यस बीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के एक नए पोएम को, जिसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री। द लेक मीन्स होता है झील, आइजल का मतलब होता है टापू, ऑफ मीन्स काकी के, इंसफ्री मीन्स इंसफ्री की। चूँकि इंसफ्री जो है वह एक स्थान का नाम है, ठीक है। जैसे मुंबई हो गया, बनारस हो गया, जिसे इस प्रकार के जो स्थान के नाम होते हैं, वैसे इंसफ्री एक स्थान का नाम है। तो इस कविता का जो शीर्षक है वह है द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, इंसफ्री टापू की झील, इंसफ्री टापू की झील। और इसके जो पोएट हैं वह है विलियम बटलर ईस्ट, विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा इसे रचित किया गया है, ठीक है। अब इंसफ्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंसफ्री क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंसफ्री एक ऐसा स्थान का नाम है, ठीक है, जहां पर शांति ही शांति है। यानी कि इंसफ्री पर जो पोएट हैं वो पहले रह चुके हैं, ठीक है, और अब वह एक सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। और शहर में आप लोग जानते हैं कितना शोर शराबा होता है। उन शोर शराबों से परेशान होकर वह कहते हैं कि मैं वापस कहाँ चला जाऊँगा, उस इंसफ्री पे चला जाऊँगा जहाँ पे हमें क्या मिलती थी, शांति मिलती थी। इंसफ्री का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कोई दूसरा, एक तरह से कह सकते हैं कि जनजीवन ही ना पाया जाता हो, ठीक है, एक शांति भरा स्थान। देखेंगे यहाँ से कवि जो है वो कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई मीन्स मैं, विल अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना, तो मैं उठूंगा, एंड मीन्स और, गो मीन्स चला जाऊंगा, नाउ मीन्स अब। तो मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू द इंसफ्री, और कहाँ चला जाऊंगा, इंसफ्री चला जाऊंगा, और इंसफ्री चला जाऊंगा। तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा और इंसफ्री चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, एंड मीन्स और, अ स्मॉल मीन्स एक छोटा सा, केबिन मीन्स झोपड़ी, बिल्ट मीन्स बनाऊंगा, देयर मीन्स वहाँ, और वहाँ मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। क्ले मीन्स होता है मिट्टी के, एंड वाटल्स मेड टहनियों के। तो मिट्टी और टहनियों के एक छोटा सा झोपड़ी वहाँ बनाऊंगा, ठीक है। फिर से दोनों लाइन को कंपेयर करके बोलेंगे कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू इंसफ्री, और इंसफ्री चला जाऊंगा, जहाँ मिट्टी और टहनियों से एक छोटी झोपड़ी बनाऊंगा, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई मीन्स मैं, विल अराइव उठूंगा, एंड गो नाउ और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू द इंसफ्री और इंसफ्री चला जाऊंगा, एंड अ स्मॉल केबिन और एक छोटा सा झोपड़ी, बिल्ट मीन्स बनाऊंगा, देयर मीन्स वहाँ, और वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले मीन्स मिट्टी के, एंड वाटल्स मेड टहनियों के, और वहाँ मिट्टी के और टहनियों के एक छोटी सी झोपड़ी को बनाऊंगा। 9 बीम रोज विल आई हैव देयर, आई हैव देयर मीन्स वहाँ पर मैं, विल 9 बीन रोन्स, 9 मीन्स हो जाएगा 9, बीन्स मीन्स होता है सेम की, रोज मीन्स पत्तियों को, तो वहाँ मैं सेम की 9 पत्तियों को उगाऊंगा, वहाँ पर मैं सेम की 9 पत्तियों को उगाऊंगा या लगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, अ हाइव, हाइव मीन्स होता है छत्ता, फॉर द हनी बी मीन्स शहद के लिए, और शहद के लिए एक छत्ता होगा, कहाँ पे, इंसफ्री में,
जब मीन्स फ्री मैं चला जाऊंगा वहाँ की बात यहाँ पे लेखक जो है बता रहे हैं कि और शहद के लिए वहाँ पे एक क्या होगा, छत्ता होगा। एंड मिश और लिव एलोन, और मैं अकेला रहूँगा। इन द बी, मधुमक्खियों के लाउड मीन्स शोर से भरे, ग्लैड मीन्स खुले स्थान में, और मधुमक्खियों से भरे खुले स्थान में अकेला रहूँगा। और मधुमक्खियों की आवाज़ से भरे, मधुमक्खियों की आवाज़ से भरे खुले स्थान में मैं अकेला रहूँगा। ठीक है, पहला लाइन क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि एंड मिश और आई शैल हैव सम पीस देयर। आई मीन्स मैं, शैल हैव सम मीन्स कुछ, पीस मीन्स होता है शांति, तो मैं वहाँ शांति का अनुभव करूँगा, और मैं वहाँ शांति का अनुभव करूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। फॉर पीस मीन्स शांति, कम्स मीन्स आती है, शांति आती है। ड्रॉपिंग, ठीक है, ड्रॉपिंग मतलब होता है गिरना, तो ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आती है। जो शांति होती है वह धीरे धीरे गिरती हुई आती है। ड्रॉपिंग, फिर से वही चीज़ दे दिया है, ड्रॉपिंग गिरती हुई। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की, मॉर्निंग में सो जाएगा सुबह की। वेल्स का मतलब होता है आवरण से। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ तक, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। फिर से यहाँ से देखेंगे कि एंड आई शैल बी हैव सम पीस देयर, मैं वहाँ पर शांति का अनुभव करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वहाँ पर, कहाँ पर? इंस्फ्री में, क्योंकि वहाँ पर सुबह के आवरण से स्लो मीन्स धीरे धीरे, ड्रॉपिंग मीन्स गिरती हुई, सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती हुई शांति आती है। वेयर मीन्स जहाँ, द क्रिकेट्स मीन्स झिंगूर, सिंग्स मीन्स गाते हैं, जहाँ पर झिंगूर क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है, फिर से ये दो लाइन क्लियर आप कर लीजिए। कह रहा है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं वहाँ शांति का अनुभव करूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स दिया है। तो क्योंकि वहाँ पर सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती हुई शांति आती है, जहाँ पर झिंगुर गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ब्लू। देयर मिडनाइट्स, जहाँ पर आधी रात को, जहाँ पर मिडनाइट्स मीन्स होता है आधी रात को, तो जहाँ पर आधी रात को ऑल अ ग्लिमर्स मंद प्रकाश होता है, जहाँ पर आधी रात को क्या होता है? मंद प्रकाश होता है। एंड मिश और नून, दोपहर में, और दोपहर में अ पर्पल ग्लो। अब पर्पल ग्लो का मतलब होता है, यहाँ पर्पल का मतलब गुलाबी से तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ बैगनी से तात्पर्य नहीं है, गुलाबी से। ग्लो मिस होता है दीप्ति, और दोपहर को गुलाबी दीप्ति होती है। ठीक है, तो जहाँ पर आधी रात में या आधी रात को मंद प्रकाश होता है और दोपहर को गुलाबी दीप्त होती है। एंड मिश और इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेंट्स विंग्स, और शाम फूल ऑफ भर जाता है द लिलेंट विंग्स,
लीनेट दिया है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, कह रहा कि और शाम लीनेट पक्षी के पंखों से भर जाता है। ठीक है, और शाम लीनेट नामक पक्षी के पंखों से भर जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे हमारा लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, कह रहा है कि आई विल अराइज मीन्स मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और चला जाऊंगा, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज, क्योंकि फॉर ऑलवेज मीन्स हमेशा, नाइट मीन्स रात, एंड डे मीन्स दिन, रात और दिन। आई हियर मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर झील, द लेक मीन्स झील, वाटर लैपिंग पानी की छपछपाहट को, लैपिंग का मतलब होता है छपछपाहट को, विद मीन्स के साथ, लो मीन्स धीमी, साउंड मीन्स आवाज में, तो धीमी आवाज में, बाय द शोर तट पर। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा रात दिन में मुझे झील के तट पर, यहाँ लिख दिया है, तो झील के तट पर धीमी आवाज में पानी की छपछपाहट सुनाई देती है। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे। आई विल अराइज, अब फिर से कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, एंड गो नाउ और चला जाऊंगा, तो यानी कि मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा, क्योंकि फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा रात और दिन मुझे झील के तट पर धीमी आवाज में पानी की छपछपाहट सुनाई देती है, क्योंकि जब पानी बहती है, ठीक है, तो छप छप की आवाज करती है। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं। ठीक है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, वाइल जबकि, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोडवे मीन्स सड़क मार्ग पर, तो जब मैं सड़क मार्ग पर खड़ा होता हूँ, आर मीन्स ऑन द प्रीमेंट्स ग्रे का मतलब क्या होता है, जो सड़क की भूरी पट्टी होती है। ठीक है, जैसे आपका इधर रोड बना है, हाईवे बना हुआ है, तो बगल में एक भूरी रोड बनी रहती है पैदल लोगों को चलने के लिए, तो वही होता है पेमेंट्स ग्रे, सड़क की भूरी पट्टी पर। ठीक है, तो जब मैं सड़क के मार्ग पर या सड़क की भूरी पट्टी पर खड़ा होता हूँ, तो आई हियर इट, तो मैं इस ध्वनि को सुनता हूँ, इन द डीप हार्ट्स कोर, अपने हृदय की गहराई से, तो मैं इस ध्वनि को अपने हृदय की गहराई से सुनता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।